गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और समीना ने फैसला कर लिया था कि इस बार शहर की गर्मी और शोर से दूर अपनी खानदानी हवेली में कुछ दिन गुजारेगी। ये हवेली अंग्रेजों के जमाने की थी, शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक वीरान सी जगह पर। साथ उसकी सहेली सायरा भी थी, जो हर बात पर घबरा जाती थी। समीना, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, सायरा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। हवेली का बैरूनी दरवाजा बहुत बड़ा था, लकड़ी का, जिस पर सब्ज रंग की पुरानी तह जा बजा उखड़ी हुई थी। आसपास के दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पाती थी। इतना डरना बंद कर सायरा, ये मेरी अपनी हवेली है, समीना ने हंसकर कहा। हालांकि उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजा खुला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सुगरा बीवी, हवेली की देखभाल करने वाली। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में कोई चमक नहीं। आ गई बीवी? उसने खुश्क लहजे में पूछा। जी सुगरा बीवी, ये मेरी सहेली सायरा है, कुछ दिन यहीं रहेंगे हम। सुगरा ने सर हिलाया और अंदर की तरफ इशारा किया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था, बीच में सेहन, जहां पुराना कुआं था। चारों तरफ कमरे, दीवारें ऊंची, हर चीज पर धूल की मोटी तह। तुम्हारे कमरे ऊपर हैं, मेहरी सामान रख देगी, खाना मैं बना दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, सुगरा ने रुकते हुए कहा। हवेली के पिछले कोने में एक बंद कमरा है, उसके करीब मत जाना, कभी नहीं। सायरा थोड़ा घबरा गई। क्यों, क्या है इसमें? समीना ने पूछा। पुराना सामान है, कीमती, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। लेकिन सुगरा के लहजे में जो सख्ती थी, वो किसी आम वजह की नहीं लग रही थी। रात को खाने के बाद समीना और सायरा हवेली में घूमने निकले। लालटेन की मध्यम रोशनी में हर चीज डरावनी लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें से कुछ में अंग्रेज अफसर थे, कुछ में खानदान के बुजुर्ग। समीना, चलो वापस चलते हैं, यहां अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन समीना की नजर हवेली के पिछले कोने पर थी। वहां एक कॉरिडोर थी, बिल्कुल अंधेरी। उसने सायरा का हाथ पकड़ा और उसी तरफ बढ़ने लगी। नहीं समीना, सुगरा बीवी ने मना किया था, बस देखने तो दे क्या है उसमें। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा था, मोटी लकड़ी का। उस पर जंजीरें और ताला लगा था और ताले पर एक धागा बंधा था। दरवाजे के ऊपर अरबी में कुछ लिखा था, जो धुंधला हो चुका था। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, हालांकि बाहर गर्मी थी। यहां से चलो समीना, प्लीज। लेकिन उसी वक्त पीछे से आवाज आई। मैंने कहा था ना कि यहां मत आना। दोनों चौंके। सुगरा बीवी खड़ी थी, उसके चेहरे पर गुस्सा था। फौरन अपने कमरों में जाओ और दोबारा यहां आने की कोशिश नहीं करनी। रात भर समीना को नींद नहीं आई। उसके कानों में वो ठंडी हवा की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन समीना ने सुगरा से पूछा, बीवी, उस बंद कमरे में है क्या? आप इतना क्यों छुपा रही हैं? सुगरा चाय पी रही थी। उसने कप जोर से रखा और कहा, बेटी, कुछ चीजें जानने की नहीं होती। पुराने जमाने में इस हवेली में बहुत कुछ हुआ है। वो कमरा बंद है तो वजह है। तुम्हारी अपनी भलाई के लिए कह रही हूं, दूर रहो। लेकिन बस, और कोई बात नहीं। रात हुई तो मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, हवेली की खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। सायरा समीना के कमरे में आकर समीना के बिस्तर पर बैठ गई। समीना, मुझे लगता है हमें कल वापस चले जाना चाहिए। क्यों? अभी तो 3 दिन हुए हैं। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहां। लेकिन समीना के दिल में एक अजीब सी कशिश थी। वो जानना चाहती थी कि इस बंद कमरे में आखिर है क्या। आधी रात को समीना की नींद खुल गई। सायरा गहरी नींद में थी। वो आहिस्ता से उठी और कमरे से निकल गई। उसके हाथ में छोटा सा लालटेन था। हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज थी और कहीं दूर से उल्लू की आवाज। वो पिछले कोने वाले कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। बंद कमरे के सामने पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर लगी जंजीरें हल्की सी हिल रही थीं। हवा तेज चल रही थी, हालांकि कॉरिडोर बंद था। उसने ताले को देखा, पुराना लोहे का ताला। उसने ताले से धागा खोला तो ताला अचानक खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खोल दिया हो। जंजीरें खुद ब खुद खिसकने लगीं। समीना की सांस रुक गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि लालटेन की रोशनी थरथरा गई। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, पुरानी चीजों की बदबू आ रही थी। समीना ने लालटेन ऊपर उठाया। कमरे में पुराना फर्नीचर था, एक टूटा हुआ पलंग, अलमारी, मेज।
दीवार पर कोई अजीब सी तहरीर थी, स्याह रंग से लिखी हुई। सुबह सोहरा बीबी ने समीना को देखा तो हैरान रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखों में अजीब सा खालीपन था। क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक हूं, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो मुस्कुराहट अजीब थी। सायरा ने भी नोट किया। पूरे दिन सामिना खामोश रही, खाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बस एक जगह बैठी दीवार को तकती रही। रात को सायरा जागी तो देखा कि समीना बिस्तर पर नहीं थी। वो घबरा गई और बाहर निकली। हवेली के सहन में कुएं के पास समीना खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो आसमान की तरफ देख रही थी। समीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीना ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, एक अजीब सी चमक। चांद कितना खूबसूरत है ना सायरा। समीना, तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूं, पहली बार इतनी अच्छी महसूस कर रही हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। अगले दिन समीना का रवैया और भी अजीब हो गया। वो कभी अचानक हंसने लगती, कभी किसी को देखकर घूरती रहती। दोपहर को जब सायरा और सुगरा किचन में थीं, तो ऊपर से आवाज आई। समीना हवेली की छत पर खड़ी थी, बिल्कुल किनारे पर। समीना, नीचे आओ, सायरा चीखी। लेकिन समीना ने मुड़कर देखा और हंस दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। रात को उसकी हरकतें मजीद खौफनाक हो गईं। वो दीवार के सामने खड़ी होकर किसी अजीब जबान में बड़बड़ाने लगी। न अरबी, न उर्दू, न फारसी, कुछ और। सायरा ने सुगरा बीवी को बताया, बीवी, समीना को कुछ हो गया है, वो बिल्कुल बदल गई है। सुगरा का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटी सच बताओ, क्या समीना उस बंद कमरे में गई थी? सायरा ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद। सुगरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह खैर करे, जो डर था वो हो गया। सुगरा ने सब कुछ बताया। इस हवेली में अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर रहता था। उसने एक बुजुर्ग की मदद से एक जिन को कैद किया था इस बंद कमरे में। बहुत ताकतवर जिन था। उसने इस कमरे में किसी को दाखिल न होने दिया और खुद भी नहीं गया। कहते हैं कि जिन ने कसम खाई थी कि जिस दिन वो आजाद होगा वो बदला लेगा। लेकिन अब सायरा कांप रही थी। अब वो जिन आजाद हो गया है और समीना उसकी कैद में है। उसी वक्त ऊपर से आवाज आई, सामिना की आवाज, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ, भारी, गरजदार। अब वो मेरी है, उसने मेरे लिए दरवाजा खोला है। चांद की 14वीं रात को मैं उसे अपना बनाऊंगा और साथ ले जाऊंगा। सायरा की चीख निकल गई। सुगरा ने फौरन समीना के वालिदैन को फोन किया। वो चंद घंटों में पहुंचे, साथ एक पीर साहब को भी लाए। पीर साहब ने हवेली में दाखिल होते ही कहा, यह जगह बहुत भारी है, यहां बहुत ताकतवर साया है। समीना को एक कमरे में लिटाया गया। वो बेहोश थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे और कुछ बड़बड़ा रही थी। पीर साहब ने कमरे में कुरान की आयतें पढ़ीं, लोबान जलाया और दुआओं का आगाज किया। अचानक सामिना खड़ी हो गई और उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, ये मेरी है, इसने मुझे आजाद किया है, अब ये मेरे साथ जाएगी। पीर साहब ने बुलंद आवाज में दुआ पढ़ना शुरू कर दी। पूरा कमरा कांपने लगा, हवा तेजी से चलने लगी। समीना चीखें मारने लगी, उसके बाल हवा में लहराने लगे, वो हवा में उठने लगी। ये मेरी है, मैं इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। जिन की आवाज गूंजी। पीर साहब ने ज्यादा जोर से पढ़ना शुरू किया। कमरे में रोशनी की एक लकीर चमकी। मैं शर्त लगाता हूं, अगर तुम मुझसे जीत गए मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर हार गए तो ये लड़की और ये सब मेरे साथ चलेंगे। पीर साहब ने कहा, कबूल, अल्लाह के नाम पर। और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक मार्का। पीर साहब आयतें पढ़ते और जिन चीखें मारता। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे टूट गए थे, दीवारें कांप रही थीं। समीना का जिस्म ऐंठ रहा था। निकल जा इस जिस्म से, अल्लाह के नाम पर। पीर साहब ने हुक्म दिया। जिन ने जोर से चीख मारी, पूरा कमरा हिल गया। फिर अचानक समीना जमीन पर गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। पीर साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर समीना के करीब गए। उसने आंखें खोली। अबू, उसकी अपनी आवाज थी। समीना की मां ने राहत की सांस ली, लेकिन पीर साहब ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन पीर साहब ने बताया कि जिन कमजोर हो गया है, लेकिन अभी भी हवेली में मौजूद है। उसे मुकम्मल तौर पर निकालना जरूरी है। रात को, चांद की 14वीं रात, पीर साहब ने बंद कमरे में जाने का फैसला किया। सब साथ थे, समीना के वालिदैन, सुगरा, सायरा। बंद कमरे का दरवाजा खोला।
तो अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। पीर साहब अंदर दाखिल हुए और दीवार पर लिखी अजीब तहरीर देखी। ये वो नक्श है जिससे इसे कैद किया गया था। पीर साहब ने लकड़ी की आग जलाई, खास मसाला डाला और आखिरी रस्म शुरू की। दीवार से आवाज आई, तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं वापस आऊंगा। पीर साहब ने कहा, नहीं आओगे, अल्लाह की कसम, आज यहां से निकलकर तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। और फिर उन्होंने ऐसे कलमात पढ़े कि पूरा कमरा रोशन हो गया। दीवार पर लिखा नक्श जलने लगा। एक आखिरी चीख गूंजी, इतनी खौफनाक कि सबने कान बंद कर लिए। फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह हुई तो हवेली में एक अजीब सुकून था। हवा ठंडी और साफ थी। समीना बिल्कुल ठीक थी। उसे कुछ याद नहीं था कि पिछले दिनों क्या हुआ था। पीर साहब ने कमरे को देखा और कहा कि अब इस कमरे को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जिन वापस कभी नहीं आएगा। समीना और सायरा वापस लाहौर चली गईं। हवेली में दोबारा कभी नहीं आए। लेकिन समीना को एक बात हमेशा याद रही, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ राज खोलने नहीं चाहिए। और हाँ, अब भी रात को जब चांद चौधमी का होता है तो समीना को एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।